असलामुअलैकुम वीरो की हाल चाल है वीरो। दिवाली दिवस नूं लैके सिखिज़म के अंदर प्रचारकों की मुख्तलिफ राय है। कुछ प्रचारक कहते हैं कि दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है, उन्होंने नहीं मनाना चाहिए, तो कुछ कहते हैं दिवाली भी सिखों का त्यौहार है तो सिख मनाते हैं। तो ज्ञानी संत सिंह मस्कीन होनी दिवाली के बारे की अपनी राय रखते हैं। अज की कथा के अंदर असी दिवाली के उपर संत सिंह मस्कीन होने के विचार जानांगे। सो चल के वीडियो देने तो इसके बारे जानने हैं। वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ, दुनिया के जितने मुल्क ने हर मुल्क दे एक सब तो वड्डा त्योहार होंदा, बाकी उहदे नाल छोटे छोटे होंदे। साडे देश भी सब तो वड्डा त्योहार और सांझा त्योहार ये दिवाली है, जो अज दे दिन ये त्योहार रूप देश आई है। इसनों सिख ते मनांदे ही ने, हिंदू मनांदे ने, जैनी मनांदे ने, बौद्धी मनांदे ने। एक तबका ने इस देश दे वड्डे चार धर्म पैदा होए, सनातन मत, बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत। ये चारे ही दिवाली मनाते ने अपने अपने ढंग नाल। या मैं इंज कहां, एक कोई त्योहार है जो चारां दा सांझा है, बाकी सारे त्योहार अपने 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 ढंग नाल वख वख धर्म मनाते हैं। ये इको ही त्योहार है, सनातनी, जैनी, बौद्धी, सिख सारे ही मनाते हैं। इत्थों एक गल स्पष्ट होती है, ध्यान नाल सुनना। सारियां दी मूल समस्या इको ही है, चाहे जैनी ने, बोधी ने, सनातनी ने या सिख ने। सारियां दी मूल समस्या इको ही है कि दुख दुख। दुखी ने सनातनी, दुखी ने जैनी, दुखी ने बोधी और दुखी ने सिख। ये सारे तन करके भी दुखी ने, मन करके भी दुखी ने। तन करके रोगी ने, मन करके सोगी ने। तन दे च रोग है, मन दे च सोग है। की होया है? सनातनी है, जैनी है, बोधी है, सिख है। तन करके रोगी है, मन करके सोगी है, चिंता दे च। महाराज कह रहे ने, जो जो दीसे सो सो रोगी। जिन्हों भी देखो सब रोगी। रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी, रोगां तो रहित केवल एक परमात्मा। संसार ते रोगी है, ते संसार दे सारे ने। इन्हां तो इलावा, इन्हां चार धर्मां तो इलावा, हिंदू, सिख और जैनी, बौद्धियां तो इलावा जेड़े चार धर्म मिडल ईस्ट दे पैदा होए ने, मध्य पूरब दे यहूदी, ईसाई, पारसी ते मुसलमान, इस्लाम। उत्थे नवा धर्म इस्लाम है, पुराना यहूदी है। इत्थे नवा धर्म सिख धर्म है, पुराना सनातन मत है। ये चारे दे चारे रोगी ने, वो भी चारे दे चारे रोगी ने। तन करके रोगी ने, मन करके सोगी ने। असी इस तरह नहीं कह सकते हिंदू रोगी है तो मुसलमान नहीं है।
ईसाई रोगी है ते सिख नहीं है, जैनी रोगी है ते पारसी नहीं है, बोधी रोगी है ते यहूदी नहीं है। इस तरह नहीं कह सकते, सारे ही रोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। रोगां तो रहत केवल एक परमात्मा है, एक ईश्वर है, एक अकाल पुरख है, बाकी कोई रोगां तो रहत नहीं है। रोग हैगे ने तो फिर इहदा कुछ कारण भी होवेगा। सोग हैगे ने तो फिर इहदा कुछ कारण भी होवेगा। ते जे रोगां दा कारण है तो फिर कोई निवृत्ति दा साधन भी होवेगा, इन्हां नूं दूर करन दा साधन भी होवेगा। ते जे निवृत्ति दा साधन होवेगा तो फिर कहना पेगा सुख है, सुख है, सुख है। ये दोवें बोल गुरबाणी दे मैं तुहाडे सामने रखां ते फिर खुलासा करिए। बाली रोवे नाए भतार बाली, बालिका वर योग कन्या। 20-22 साल दी हो गई है, 26 साल दी हो गई है, रिश्ता नहीं बन रहा, किधरे संबंध नहीं पे बनते, रिश्ता नहीं जुड़ता। तो महाराज कहते हैं मानसिक तल ते ये बालिका दुखी आंदी है, दुखी आंदी है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। दुख शरीरक ते मानसिक, मानसिक दुख नूं सोग कहंदे ने, शरीरक दुख नूं रोग कहंदे ने। सारे ही रोगी ने, सारे ही सोगी ने। सारा संसार दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। इनू गुरबाणी फिर इंज भी कह देंदी है, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना सारा संसार रोगी है। एक दो दी गल नहीं है। अर्ज करा रोग अंदर सीमा दे होवे ते असी कहंदे आ ये बंदा तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त नहीं है। रोग सीमा दे अजे हद दे अंदर है। जद ये रोग सीमा तो अगे टपदा है, पता किवें चलदा है? पीड़ नाल। रोग पीड़ देण लग गया, रोग दर्द बन गया, रोग पीड़ा बन गया। मनुख नूं वैद हकीम डॉक्टर उदों याद आउंदा है जद रोग पीड़ा बन जाए, उस तो पहले नहीं। रोग वेदना बन जाए, वेदना पीड़ नूं कहंदे ने, दर्द नूं कहंदे ने। पर गजब दी गल है, ये शब्द जो वेदना है, वेदन संस्कृत दे च वेदन कहंदे ने, पंजाबी रूप बा नाल है वेदन। ऐसी वेदन उपज खरी भई वाका औखद नाई। ऐसी पीड़ा पैदा हो गई है, इलाज ही कोई नहीं, इलाज ही कोई नहीं। वेदन पीड़ा, वेदन दर्द, वेदन ज्ञान। दूजा अर्थ इसका है ज्ञान। वेद विद्या तो बनया शब्द। शब्द कोश दे इहदे अर्थ दो ने, वेदन पीड़ा, वेदन ज्ञान। हैरानगी होगी, दोवां अर्थां दा जमीन आसमान दा फर्क है। वेदन दे अर्थ पीड़ा, वेदन दे अर्थ पीड़ा दर्द,
ते वेदन दे अर्थ ज्ञान। ऐसा क्यों? ज्ञान पीड़ा दा हुंदा है। पीड़ा करके पता चलता है, जिवें सिर दे च पीड़ा है तो अज ज्ञान पीड़ा दा है, जो समझ इस सिर दी है। अगे पिछे ते सिर दा कदी पता नहीं चलिया, पर अज जोर दा सिर दुखण लग पिया ते इंज लगदा है जिवें बस मैं सिर ही हां और कुछ भी नहीं। सारा ध्यान सिर दे च है। ध्यान ते ज्ञान दोवें इकट्ठे रहंदे ने। ज्ञान किसदा मिलदा है? जिहदे च ध्यान होवे। जिहदे च ध्यान कोई नहीं, उहदा ज्ञान भी कोई नहीं। एक स्पष्ट गल है, चोली दामन दा साथ है ध्यान दा ते ज्ञान दा, इकट्ठे रहंदे। ध्यान सिर दे उत्ते है, क्योंकि सिर दुखदा पिया, तो हुण ज्ञान भी सिर दा ही है। मैं सिर हां, मैं सिर हां। अगे पिछे ते पता ही नहीं चलता, मूंह दे च दंद हैन भी सही कि नहीं। जद कदी दाड़ दुखदी है, भयंकर पीड़ा होंदी है, सारा ध्यान दंद ते चला जाता है। बार बार उंगल भी उस दंद ते चली जाती है। तो जब सारा ध्यान दंद ते चला गया, सारा ज्ञान भी दंद ते ही चला गया। हुण बस दंद ही दंद दिखाई देंदा, और कुछ भी नहीं। सारा शरीर भुल जाता है, इको दंद चेते रह जाता। किधरे कन दुखने आ गए ते भयंकर पीड़ा, भयंकर पीड़ा। सारा ध्यान कन्ना दे चला जाता है, जिवें इंज पता चले बस मैं कन ही हां और कुछ भी नहीं है। सारा ध्यान कन्ना दे चला जाता है। तो जब ज्ञान कन्ना दे चला जाता है, तो ध्यान भी कन्ना दे। जिस दिन किधरे गुरु ना करे अखां दुखने आ जांदियां, तो सारा ध्यान अखां दे, तो ज्ञान भी अखां दा। सारा दिन समझ विच अखां ही घुमदियां रहिंदियां। सारा दिन ध्यान अखां दे, सारा दिन समझ भी अखां दी। बस जिवें मैं अख हां और कुछ भी नहीं। गुस्ताखी माफ, कदी पेट दुखने आ गया, वादू घाटू खाधा गया, मरोड़ पै गए, बड़ी पीड़ है, तो सारा ध्यान पेट ते चला जाता है, फिर सारा ज्ञान भी पेट का। ध्यान ते ज्ञान दोवें इकट्ठे रहंदे ने। इस वास्ते संस्कृत भाषा ने एक शब्द घड़िया है, वेदन। पीड़ा, वेदन, ज्ञान। दो अवस्था नूं बयान करने वास्ते दो शब्द ना उच्चारण करने पैण, इको ही नाल गल बन जाए। संस्कृत भाषा की एक खूबी है। जैसे मैं थानू एक पदा सुनावा जयदेव का, उन्होंने भी दो अवस्थावां नूं दो शब्दां दे बयान न करके एक दे किया है। ये पदा मैनू इन्ना याद है, सिंह साहब गैनी चेत सिंह के समय जब इत्थे अखंड पाठी रखे जाते सन, नवे नवे उन्हां कोले पदा सुनते सन, सुनाओ। मैनू अजे तक याद है, ये पदा सुनाओ, शुद्ध सुना दोगे तो पाठी रखना है, नहीं नहीं। परमाद पुरख मनोतिमन सत आद भाव रतन, पर मदभुतन प्रकृत परन जद चिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्वमयं। दो दो शब्दां दो दो अवस्थावां एक शब्द विच बयान किया है, परम आद। इहदे च ऐड़ा कढ़ दिता है, कोई शब्द बना दिता है परमाद। परमाद दूजियां दो अवस्था ने मनो उपमंग, परम अद्भुत। ये भी दो
शब्द ने, दो अवस्थावां ने। परम अद्भुत इहदे च भी अड़ा कढ़ दिता है। एक कोई शब्द बनाया जयदेव ने, परमाद पुरख मनोप मंग सत्य आद भाव रतन, परमद भूतन पर कृतप्रन जद चिंत सर्वगतन। केवल राम नाम मनोपे मनो, बद अमृत तत्मयम। इस तरह संस्कृत भाषा भी ये खूबी रही है, दो अवस्थावां नूं दो शब्दां विच बयान ना करके इक्को च बयान कर। वेदन पीड़ा दर्द, ऐसी वेदन उपज खरी भई, वाका औखद नाही। वेदन पीड़ा, ऐसी पीड़ा पैदा हो गई है, दवाई कोई नहीं। ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा। वेदन दे अर्थ पीड़ा, हुण वेदन दे अर्थ ज्ञान। इक्को ही समय दोवें अर्थ। जिथे पीड़ा होवेगी ध्यान उत्थे ही जाएगा। अगे पिछे दंद दा नहीं पता चलता, पीड़ा है तो ध्यान दंदां दे, ज्ञान भी दंद दा। अगे पिछे सिर दा नहीं पता चलता, सिर दे च पीड़ा है। सारा दिन ध्यान सिर दा तो ज्ञान भी सिर दा ही चलता है। सारा दिन ध्यान दंद दे तो ज्ञान भी दंद दा। पीड़ा और ज्ञान, वेदन ज्ञान विद्या। ध्यान ते ज्ञान दोवें कट्ठे रहंदे, कट्ठे रहंदे। इस वास्ते जद मनुख माड़ा मोटा रोगी होवे, रोग नूं बड़े खुलासे नाल, बड़े प्रमाण पूर्वक बयान करता है, दसदा है, हर एक नाल गल करता है। कई दफा ते रोगी अपने रोग की गल इतने लंघतांदे ने, सुनन वाला दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है, गल कदों मुकाएगा, गल कदों खत्म करेगा। पीड़ा दर्द। हुण महाराज कहते ने एक दूसरी पीड़ा है जो मन दे चौंदी, उन्होंने सोग कहते हैं। चिंता सोग, जो कोल से चला गया उदा शोक है। जो प्राप्त करना चाहना शायद ना मिले तो चिंता है, चिंता है। मन विच शौक ते चिंता है। जो कोल से होते चला गया, आप इतने सारे बैठे हो, गुस्ताखी माफ, कुछ ना कुछ ते चला गया होगा। जो बुढ़ा है उसकी जवानी चली गई है, गुस्ताखी माफ। जो किसी वक्त MP MLA से किसी वक्त अज नहीं है तो रुतबा ते चला गया, औहदा ते चला गया। हो सकता है किसी का कार विहार किसी वक्त तो अजीज मित्र ऐसे ही अज नहीं है, अज नहीं है। तो अज नहीं है उदा सोग है, सोग। अज मैं जो चाहना पता नहीं ना मिले तो चिंता है। मन विच सोग है, चिंता है, ते दो बड़े भयंकर रोग ने मन विच। तन दे ते हजारां रोग ने। इस वास्ते जब कोई रोगी होवे ते असीं पुछ लैंदे आ तैनूं किहड़ा रोग है, किहड़ा रोग है, क्योंकि रोग एक ते है नहीं, हजारां ने। पर जद बंदा तंदुरुस्त होवे ते सानू पुछण दी लोड़ नहीं पैंदी तैनूं किहड़ी तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती ते एक होंदी है, रोगां दा ना होना तंदुरुस्ती हुंदा है। सानू पुछण दी लोड़ नहीं तैनूं किहड़ी रोगी ने, पैर रोगी ने, या जोड़ां दा दर्द है, सारे जोड़ रोगी ने। कोई एक बुखार है, कोई एक तरह का बुखार है, सैकड़े किस्मां दे बुखार है।
और नवे तो नवे रोग भी पैदा होंदे रहंदे ने। रोग हजारां ने और पहचान वास्ते मनुख ने हर रोग नूं नाम भी दे दिता है, फलाना रोग है, फलाना रोग है, फलाना रोग है। इस वास्ते पुछना पैंदा तैनू केड़ा रोग है, पर तंदुरुस्त होवे ते फिर पिछण पुछण दी लोड़ नहीं, तैनू केड़ी तंदुरुस्ती है। हुण दूसरा पहलू मैं बयान करा, जिहड़े तंदुरुस्त दिखाई देंदे ने तंदुरुस्त नहीं ने। क्यों? अजे रोग पीड़ा नहीं बनिया, सीमा विच, सीमा विच। रोगी सारे ही ने। सतगुरु दी बाणी जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। सारे रोगी ने ते दूसरे पासे चिंतत ही दीसे सब कोय। सारी चिंतातुर ने, सारियां दे अंदर सोग भी है। सारियां कोल शरीरक तौर ते भी रोग ने, सारियां कोल मानसिक तौर ते भी सोग ने, चिंता। ये दोवें तल मनुख दे रोगी ने। ये तन करके भी रोगी है, ये मन करके भी रोगी। मन करके चिंतातुर है, मन करके सोग दे है। मन दे ये दो रोग मन्ने गए ने, सोग ते चिंता। सोग जो कोल सी चला गया, बिराह है सी चला गया, आज नहीं है। मां है सी आज नहीं है, चली गई। कोई 70-75 साल दे एक बुढ़े ने, बिरध ने, परसों मां नू याद करदे आया, उहदी अखां भर आईयां। होया पर मां नहीं बोलदी। मैं उन्होंने कहा, एक रब्बों ही खेड है, जद मनुख नू किधरे अचानक चोट लग जाए, मुंह निकल जाता मां, ओही मां। प्यो नहीं निकलता, मां ही निकलता। अचानक कोई गहरी चोट लग जाए, अचानक कोई हादसा हो जाए, मुंह चो निकलता है मां। होर भी अर्ज करा, मनोविज्ञानक भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, जब कोई बहुत वड्डी खुशी मिल जाए उदों भी मां याद आउंदी है, प्यो नहीं आउंदा। बहुत वड्डा सुख है, खुशी है, सतगुरु भी बार बार कहते हैं, माई मेरे मन को सुख, माई धन पायो हर नाम। प्यो नो नहीं कहते, मान माई धन पायो हर नाम, मन मेरो धावनते छुटक्यो, कर बैठो बिसराम। जिथे तक मैं गिनती की, हो सकता है गलत होवे, 35 के करीब शब्द मैनू गुरु अर्जन देव जी ने मिले। मां नू याद कर। फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी मां नू याद कर। बाकी भी सारे किधरे एक शब्द, किधरे दो शब्द। बहुत वड्डी चोट लग जाए, बहुत वड्डा दुख मिल जाए, मुंहों निकल जाता मां मां। बहुत वड्डी खुशी मिल जाए, बहुत वड्डी संपदा मिल जाए, याद आ जाती है मां। ये खुशी मां नू दसी है, पहले मां नू दसी है, माता नू दसी है। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, पिता का संबंध 2-4 मिनट का है, 10 महीने का गर्भ धारण कर दी है स्त्री मां, फिर बाद भी संभाल कर दी है मां, फिर अपना ही शरीर पिला के, दूध की है खून चो ही बनता है और की है, अपना ही खून पिला के उन्हें वड्डा कर दिए। तो बच्चे 90% मां ही आती है,
ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੇਠੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਤਨੀ, ਪਤੀ, ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਪੁੱਤਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਦੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਮਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਾਂ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅੱਖਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੰਮਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਮਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਰਜਮਾ, ਜੋ ਦੇਵਬੰਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। और और भी लंबा चौड़ा जो है खुलासा किया है। सुते से इस बाबक विचकार गल आ गई। तन दे तल ते जो दुख प्रगट होंदा है उन्हों रोग कहते हैं। मन दे तल ते जो दुख प्रगट होंदा है उन्हों सोग कहते हैं। रोग सोग, तन रोगी मन सोग। रोग हजारां तरह दे ने, बेशुमार ने, अनंत ने। सोग जो हैगा सी चला गया, मां है सी चली गई, पिता है सी चला गया, भरा है सी चला गया, गुरु ना करे, संतान है सी चली गई, नहीं मित्र है सी नहीं है, चला गया। तो सोग सोग। हुण जो कुछ मैनू चाहिए पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, चिंता सोग ते चिंता। कितने मना दे सोग चिंता होवेगी। सतगुरु कहते ने चिंतत ही दी से सब को सारी। कितने क तना दे च रोग होवेगा, जो जो दी से सो सो रोगी। सारे रोगी ने, एक भी तंदुरुस्त नहीं है, सब रोगी है। दुख ये सारा संसार है, सारा संसार तन करके रोगी है, सारा संसार मन करके सोगी है। इंज कहते
संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। बाली रोवे नाय भतार नानक दुखिया सब संसार। ये जो दुख है जिसका जिक्र महाराज इस पंक्ति च पे कर देन, बाली रोवे नाय भतार, चिंता है, पता नहीं रिश्ता बनना है कि नहीं बनना, चिंता है, चिंता है, पता नहीं ये वस्तु मिलनी है कि नहीं मिलनी, चिंता है, पता नहीं कि वो कम धंधा वो नौकरी मिलनी है कि नहीं मिलनी, चिंता है, पता नहीं मैं इलेक्शन दे जितांगा कि हारांगा, चिंता है, चिंता है। चिंता दुविधा दे चौंदी है, पता नहीं होना है कि नहीं होना, चिंता। सोग जो हैगा सी ते चला गया, सोग है सी हुण नहीं है। बड़ा कारोबार दे च नफा सी पर हुण नहीं। मिनिस्टर होंदे सी, MP होंदे सी, पर की करिए हुण नहीं, हुण नहीं। बड़ी इज्जत होंदी सी, प्रतिष्ठा होंदी सी, पर हुण नहीं। बड़ी धन संपदा होंदी सी कोल, हुण नहीं, हुण नहीं। तो सोग जो है सी चला गया, सोग जो मैं चाहना मेरे को होवे, तो अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, ना मिले, चिंता। सोग ते चिंता ये दुख मन दा है, रोग दुख तन दा है। ते गुरबाणी कहती है सारे ही रोगी ने, सारे ही सोगी, एक भी ठीक नहीं है। गुस्ताखी माफ, पंक्तियां ना होंदियां तो फिर मैं ऐसा नहीं कह सकता सी। जो जो दिसे सो सो रोगी, सब रोगी। दूसरा चिंतत ही दिसे सब को है, सारे ही चिंता तुरना है, सारे दे सारे चिंता तुरना है। हुण मैं अर्ज करा, दुख है, दुख है, फिर दुख का कारण भी है, कारण भी है। तीसरा निवृत्ति का साधन भी है। चौथा सुख है, सुख है, सुख है। दुख का कारण मन का अंधकार, अज्ञान। तो अज्ञान देखते मन भटकता है, ये चिंता सोग अज्ञान तो जन्म लेंदा है। जिस तरह बाहर अंधेरा है तो अंधेरे से तन भटकता है, किधरे ठोकर खाएगा, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। बाहर जेड़ा ये अंधेरा है प्रकृति आपे ही दूर कर दी है। सूरज उदय हो जाता है, चानना हो जाता है, सूरज गरूब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, फिर सूरज उदय हो जाता है, फिर प्रकाश हो जाता है। हुण मैं अर्ज करा, जीवन की रात दे ते कदी सूरज चढ़िया ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है, जन्म तो लेके मरण तक, मरण तक अंधेरा ही अंधेरा है। मन रे संसार अंध गहेरा, संसार ते अंधेरे रेच है। अगर बाहर दे अंधेरे का किधरे जिक्र होंदा तो कह सकते सी नहीं हुण ते चानना है, कादा अंधेरा है, हुण ते रोशनी हो गई, सूरज उदय हो गए। प्रकृति रोज रात नू दिन दे च बदल दी, दिन नू रात दे च। इस वास्ते रात आ गई है तो उम्मीद बनी हुई है दिन होवेगा, होवेगा। अंधेरा है, चानना होवेगा। किधरे अंधेरे दे जीवन की लोड़ पै गई रात नू, कोई नहीं असी बत्ती जलावांगे, घर चों अंधेरा कढांगे।
क्योंकि अंधेरे च काम नहीं हो सकता, अंधेरे च चल फिर नहीं सकते, अंधेरे च पढ़ नहीं सकते, अंधेरे च कुछ भी नहीं कर सकते। कोई गल नहीं, बत्ती जलावांगे, चानना करांगे। बाहर दे अंधेरे करके मनुख इतना दुखी नहीं है, ये मैं अर्ज करते हैं। दुख निकलते ने अंदर दे अंधकार तो, उस अंदर दे अंधकार नूं कहंदे ने अज्ञान। दुख है, दुख है, दुख है, तो ओदा फिर कारण भी है कि अज्ञान, अज्ञान है कारण है। कोई बोध नहीं है, पता कुछ भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा। मन रे संसार अंध गहरा, तो फिर की करिए, अंधियारे दीपक चाहिए, दीवा चाहिए, अंधियारे दीपक चाहिए। एक वस्त अगोचर लईए, दीवे नाल किस तरह होवेगा, की होवेगा? दीवा भले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। इधर दीवा बालिया, अंधेरा जलिया चला गया, इधर नाम दा दीपक जलाया, पाप चले गए, संताप चले गए। इधर धर्म ग्रंथां दा पाठ कीता, उदी बाणी ने अंधेरा पापां दा दूर कर दिता, दुखां दा दूर कर दिता। वेद पाठ मत पापा खाए, अंधियारे दीपक चाहिए। मनुख ने ठीक है सब तो वड्डा त्योहार मन लिया दिवाली, दिवाली, पर बाहर ही दीवे जलाए ने, अंदर दीपक नहीं जलाया। बाहर चानना कीता है, घर विच खुशी होवे मनुख चानने नाल प्रगट करता है, बत्तियां जलांदा है बहुत सारियां। घर विच शादी है, कोई खुशी है, कोई खुशी दा समागम है, फिर घर विच बेशुमार बत्तियां जलांदा है, बड़ा चानना करता है। सजावट चानने नाल होंदी है, अंधेरे नाल नहीं होंदी। जीवन महान बनता है ज्ञान नाल, अज्ञान नाल नहीं। घर दी सजावट होंदी है चानने नाल, बत्तियां नाल। अंधेरे नाल घर दी सजावट की होएगी? अंधेरे ते घर दिखाई नहीं देता, गल खत्म। अज्ञान दे ते मनुखता दिखाई नहीं देती, मनुख दिखाई नहीं देना, इंसान है ऐसा दिखाई भी नहीं देता। या इंज कह लीए अंधेरे दे ते मनुख हैवान होंदा है, इंसान नहीं होंदा। अंधेरे दे ते मनुख पशु होंदा है, मानसिक अंधेरे दे मनुख पशु होंदा है, क्योंकि पशु सारे ही अंधेरे दे ने। अंधेरे च कुछ नहीं दिखाई देता, तो पशु नूं मां भी नहीं दिखाई देती, प्यो भी नहीं दिखाई देता, दादा भी नहीं दिखाई देता, नानी भी नहीं दिखाई देती, भैन भी नहीं दिखाई देती, धी भी नहीं दिखाई देती, चाचा ताया मामे मासियां कुछ भी नहीं दिखाई देता। अंधेरा है, अंधेरा है। अंधेरे विच मानसिक अंधेरे ते मनुख भी फिर पशु की तरह ही जींदा है। भरा नाल मुकदमेबाजी थोड़ी जिहा गलत है, भरा भरा नहीं दिखाई देता। ऐसियां अखबारां खबर आ जांदियां ने फलाने ने प्यो दा ही कतल कर दिता है। एक दो जगह ये हादसे देखण नूं भी मिले, तो प्यो उसनूं दिखाई थोड़ी दिता सी कि प्यो है। भरा नाल मुकदमेबाजी है, भरा नूं मारे है, मार छड़े है, फिर इन्हूं भरा थोड़ी दिखाई दिता है। पशु नूं नहीं दिखाई देंदे, मां है, धी है, पिता है, भरा है, भैन है, नानी है, चाची है, सस है, सौरा है, नहीं दिखाई देना। ना दिखाई देना ही कारण अंधेरा है। बाहर कुछ ना दिखाई देवे, बाहर अंधेरा है। अंदर मन नूं परमात्मा और मनुखता ना दिखाई देवे, तो अज्ञानता दा अंदर अंधेरा है, अंधकार है।
साल दे साल दिवाली आउंदी है करीबन करीबन अमावस। एक प्रतीक चुनिया गया है, मनुख की जिंदगी अमावस की तरह है, मसिया की तरह है। रात भी पर हनेरी रात, पूर्णमासी की रात नूं दिवाली नहीं आउंदी। हुण ते रब ने दिवाली कीती हुंदी है, चंद चाड़े आउंदा है, सानू दीवे जलाण दी की लोड़। हुण एक वड्डा दीवा जला छड़िया रात नूं पूर्णमासी। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, अमावस दे च क्यों दिवाली आउंदी है? एक प्रतीक चुनिया गया है, ऐ मनुख तू मसिया दे रात दी तरह है। कि मसिया दी रात 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की होगी, और किन्नी की होगी? 14 घंटे की हो जाए। कदी दिन वड्डे होंदे ने, कदी रातां वड्डियां होंदियां। जिंदगी दे च जिहड़ी मसिया दी रात है, कई दफा जन्म तो लैके मरण तक चलती है, कदी दीवा जलदा ही नहीं, चानना होंदा ही नहीं। बड़ी लंबी रात, बड़ा लंबा अंधेरा, अंधेरे राह न कोई, हो बाल भी पुन्नी होई, अंधेरे राह न कोई। अंधेरे च रास्ता दिखाई नहीं देता तो चलांगे किस तरह चलांगे? मैं अक्सर अर्ज करता हूं, अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। अंधेरे च पहाड़ नहीं दिखाई देंदे, अंधेरे च दरिया नहीं दिखाई देंदा, भावें 3 हिस्से पानी है समुंदर, रात दे समुंदर भी नहीं दिखाई देंदा। इन्ना वड्डा समुंदर, इन्नी जगह घेरी है जिसने नहीं दिखाई देंदा। अंधेरे च जंगल दरख्त नहीं दिखाई देंदे, पहाड़ नहीं दिखाई देंदे, शहर नहीं दिखाई देंदे, शहरां दियां गलियां नहीं दिखाई देंदे। घर विच 10 बंदे बैठे होने, एक भी नहीं दिखाई देंदा अंधेरे, एक भी नहीं दिखाई देंदा। कई दफा अंधेरे च अपना हथ भी नहीं दिखाई देंदा, नहीं दिखाई देंदा। बाहर दा ये अंधेरा दायमी नहीं है, लंबा नहीं है, आया ते गया। जे अंधेरी रात आ गई है, कोई नहीं, असी दीवा बालांगे, बत्ती जलावांगे, रोशनी करांगे। घर दे च अंधेरा है, पहले प्रवेश करदे हां, पहला काम की करदे हां? बत्ती जलांदे हां। कोई दिखाई ते देवे तां अंदर चली गए, कोई दिखाई ते देवे फिर कुछ काम करिए। लेकिन मैं फिर दोहरावा, मानसिक तल ते कई जन्मां तो अंधेरा है, इस जन्म की गल भी नहीं। ये जीवन नू गुरबाणी रात नाल तशबीह देंदी है। सगली रैन अंधारी गुजरी, सेव सतगुर चानण होए। जिंदगी दी सारी रात अंधेरे च लंघ गई, अंधेरे। तो मैं फिर अर्ज करा, अंधेरे ठोकराना है। दुख है, दुख है, फिर दुख का कारण भी है कि अज्ञान। निवृत्ति का साधन भी है कि गुरु दी बाणी, सतगुरु दे वचन। निवृत्ति का साधन भी है, तो फिर कहना पेगा सुख है, सुख है, सुख है। हुण जिथे सतगुरु कह देंदे ने, नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखी ने, सारे ही रोगी ने। फिर ओही जोत पंजवें घर दे च कहंदी है, दुख नहीं सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेते, कोई दुख नहीं है ही नहीं, सब सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। कोई हार नहीं है, जीते जीत है, जीते जीत है। दुख नहीं, आम सजना नूं लगेगा कि दोवें विरोधी बचन है। पहली जोत कुछ होर कह रही है, पहले घर दे पंजवें घर दे ओही जोत कुछ होर कह रही है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखी ने ते सारे रोगी भी ने। जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। सारे ही रोगी ने, सारे ही दुखी ने।
फिर ਉਹੀ ਜੋਤ ਪੰਜਵੇਂ घर ਵਿੱਚ कह रही है, दुख नाही है ही नहीं, दुख नाही सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेते, बुरा नहीं सब भला ही है रे, एका एक ही नेते, ए मेरे नाल बुरा हो गया, ओ मेरे नाल बुरा हो गया, ओ मेरे नाल ठीक नहीं होया, ओ कम मेरे नाल ठीक नहीं होया, ए बुरा हो गया, ओ बुरा हो गया, कुछ भी बुरा नहीं, जो कुछ भी होया ठीक होया, ठीक होया, जो भी मेरे नाल होया ठीक होया, और यही होना चाहिए सी। बड़ी वड्डी गल, बड़ी वड्डी गल। असीं ते कहांगे ये साडे नाल ठीक होया, ये साडे नाल गलत होया, ये ठीक है ते ये गलत है। सारी जिंदगी असीं यही ते निर्णय करते रहंदे हां, पर महाराज कह रहे ने बुरा नहीं सब भला ही है रे, एका एक ही ने थे, उस एक दी नीयत कम पे कर दी है, उस एक दा विधान कम पे करदा है, उस एक दा फैसला चलदा पिया है, उस एक दी समझ चलदी पई है। दुख ना ही सब सुख ही है रे, कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। हार नहीं सब जीते, कोई हार नहीं है, जीत ही जीत है, जीत ही जीत है। और मैं फिर दोहरावा, दुख है, दुख है, तो दुख का कारण भी है अज्ञान, अज्ञान। फिर मैं अर्ज करा निवृत्ति का साधन भी है, निवृत्ति का साधन भी है ज्ञान, ज्ञान। फिर कहना पड़ेगा कोई दुख नहीं है, सुख है, सुख है, सुख है। नहीं तो फिर कहना पड़ेगा दुख है, दुख है, दुख है, और सारे ही दुखी ने। रोग है, रोग है, सारे ही रोगी ने। सोग है, सोग है, सारे ही चिंतातुर ने, सारे ही जो है सोगी ने। दुख है, इसका कारण भी है अंधेरा, अज्ञान कारण है, यही कारण है। अज्ञान करके दुख है, नासमझी करके दुख है। निवृत्ति का साधन भी है ज्ञान, ज्ञान नाल अज्ञान जाएगा, दीवा बालांगे अंधेरा जाएगा। फिर सुख है, सुख है, सुख है। दूजा पहलू मैं बयान करन लगा, ध्यान नाल सुनना। रात नूं दिन दे ये प्रकृति बदलती है, ये चानना प्रकृति करती है, ये सानू कोई उद्यम उपराला करन दी लोड़ नहीं भी चलो मेहनत करिए, कोई जप तप करिए, सूरज उदय होवेगा, तुसी ना भी जप तप करो तां भी होवेगा, तुसी कुछ भी ना करो तां भी दिन होवेगा, तुसी लख भी रोकना चाहो तां भी रात आवेगी, आवेगी। ये दिन ते रात प्राकृतिक ने, प्रकृति करके आउंदे ने। रात दिन दे च बदल जाती, चानना हो जाता है। इस चानने लई सानू कोई उद्यम उपराला मेहनत रद्दत करन दी लोड़ नहीं, कोई भी उपराला करन दी लोड़ नहीं, कोई भी मेहनत करने की लोड़ नहीं। पर ज्ञान का दीपक बालन लई ते कुछ करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होवेगी। अपने आप हो जाती तो हुण तक हो जाना सी, तो कई जन्मां तो अंधेरे दे चा कोई एक जन्म तो गुस्ताखी मारो, अनंत जन्मां तो अंधेरे दे चा, अनंत जन्मां तो ऐसा अंधेरा मसिया दी रात। कदी दिवाली होई नहीं, होई नहीं। क्यों? प्रकृति नहीं करेगी, नहीं करेगी। अगर वो भी प्रकृति कर देंदी तो जिमें दिन सुभाविक आ जाता है, कदी धनवाद नहीं निकलता, कदी शुकराना नहीं निकलता। दिन की अहमियत नूं फिर असीं समझदे नहीं, कोई कदर नहीं करते। हर चे जूद बरायद देर ना पायद, जेड़ी चीज छेती मिल जाए बिना मेहनत दे मिल जाए, मनुख कदर नहीं करता, नहीं करता।
ਉਹ ਦੀਵਾ ਤੇ ਆਪ ਬਾਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦਾ, ਮਨ ਮੰਦਰ में दीपक बलियो, जिन्ने चिर तक नहीं बलता। दीपक शब्द प्रकाशया, जितने चिर तक ये प्रकाश नहीं आता उतने चिर तक ये दुख है। तन रोगी भी है, मन सोगी भी है। दीवा बल जाए, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटा नहीं, गल खत्म। ये नहीं आती, ये सिलसिला नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है जब लू चल रही है सारियां नू लगदी हो तो संत नू भी लगेगी। कोई बाहर ऐसी बीमारी फैली है, हो सकता उसकी लपेट दे तन आ जाए तो जल्दी ठीक हो जाए। वो प्राकृतिक है। उस रोग नू, उस सोग नू मनुख ने स्वयं जन्म नहीं देता। बाकी रोग, बाकी सोग मनुख दे खुद दे पैदा किया है। कोई चीज चली गई है तो ठीक है, पर नहीं, ये सोग करदा क्यों गई है? बड़ा प्यारा सी उते चला गया। जिवें परसों बिरद भी मेरे अगों रोन लग पिया, 75 साल का, उन्होंने मां याद आ गई, ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ रोन लग पिया। तो जाना तो हर एक ने, तो याद आ गई सोग, हिरदा सोग नाल भर गया। जो है सी चला गया सोग। जो चाहते हैं किधरे ना मिले तो चिंता, किसी की जिंदगी बतीत होती है। संत इस तरह नहीं जीवदा। इसका खुलासा मैं थोड़े सामने करा। इस तो पहले एक सूफी का शेर तुहानू सुनावा। वो कहता है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा। सकूने कल्ब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। किहड़े चक्कर च पे माई होन हार सो होई है, ये तो होंदा है, वो होंदा है। जो कुछ मिले है बिछड़ता है, जो कुछ प्राप्त होया है जांदा है, जो संजोग बने ने टुटते ने, ये तो होंदा है, ये तो होंदा है। माई होन हार सो होई, ये तो होंदा है। जो कुछ के होना था सो हो रहेगा। उन्होंने होणगे और होवेगा, तेरे रोकण नाल भी नहीं रुकना। हाँ, तू मन नू सोगी कर सकता है, कर सकता है, ये तेरी मर्जी। ऐ मिलना है कि नहीं मिलना, माई होन हार सो होई है। अगर तेनों मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। तेरी प्रालब्ध दे मुताबिक। चिंता क्यों? चिंता नू मनुख खुद जन्म देंदा है, सोग नू मनुख खुद जन्म देंदा है, गुस्ताखी माफ तन दे रोगां नू मनुख खुद जन्म देंदा है। अगर मन लईए तन दे रोग परमात्मा पैदा करता है, मन दे सोग ते चिंता परमात्मा पैदा करता है, फिर वो आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। गुस्ताखी माफ तो फिर करीम ते रहीम नहीं हो सकता। तो फिर करुणाकर ते दयालु दया दा घर नहीं हो सकता। ना उस तो रोग आमदे ने, उते न मोह रोग हरता, उते रोगां नूं हरण वाला है। न मोह रोग हरता, न मोह राग रूपं, उते राग रूप है, आनंद है। उते रोगां नूं हरण वाला है, उते रोगां नूं नाश करने वाला है। फिर मैं रोगी क्यों हाँ? मैं तत्तां दा संतुलन बिगाड़ दिता है। मैं शरीर के नियम नूं समझण दी कोशिश नहीं की थी। शरीर बकायदा नियम पूर्वक सी, मैं इहनूं बेनीमी नाल वरतदा रहा। मन दी सोग ते चिंता है मेरा अज्ञान, मेरी ना समझी। रोग ते सोग लई प्रभु जिम्मेवार नहीं, मैं जिम्मेवार, मैं जिम्मेवार। मेरे को आनंद है, खुशी है,
ये प्रभु की दिती हुई है, ये उसकी बख्शिश है, ये उसकी रहमत है। पर मेरे को रोग ते सोग है, इहदा करता धरता मैं हाँ। अगर इहदा ही करता धरता परमात्मा है, फिर तो गल ही सारी खत्म हो गई, फिर जप तप की लोड़ ही नहीं है। हुण मैं अर्ज करा, दुख का मूल कारण अज्ञान अंधेरा है, ये फिर अंधेरा किवें जाए। बाहर भावें चानना है, मनुख की मर्जी है अंधेरा कर सकता है। घर दे दरवाजे बंद कर देवे, रोशनदान बंद कर देवे, ते सारे ही पर्दे ला देवे, भावें बाहर कड़क दी धुप होवे चानना होवे, ओदे कमरे च अंधेरा होवेगा। सूरज दियां किरणां नूं मनुख रोक सकता है, तो मेरे कमरे च नहीं आ सकती। भावें किरणां दरवाजे ते दस्तक देंदियां रहणगियां, दीवारां ते भी दस्तक देंदियां रहणगियां, रोशनदार ते भी दस्तक देंदियां रहणगियां, बारियां भी खड़कांदियां रहणगियां, किरणां सब जगह छूणगियां, कोई रस्ता मिले अंदर जाण दा, रोशनदान दे राही कोशिश करेगी, बारियां दे राही कोशिश करेगी, दरवाजियां दे राही कोशिश करेगी। पर मनुख ने पर्दे ला रखे, दरवाजे बंद, बारियां बंद, रोशनदान बंद ते पर्दे भी लगे। पर किरण बड़ी दयालु है, सूरज बड़ा दयालु है, ओदियां किरणां दरवाजे ते खड़ियां रहणगियां, खड़ियां रहणगियां। मैनू कहण देना, कहने भगवान हमेशा मनुख दे दरवाजे ते खड़ा है, मनुख दरवाजा खोलदा ही नहीं। मैं एक दिन जन्म साखी जद पढ़ रहा से, धन गुरु नानक देव जी महाराज द्वार ते दस्तक देंदे ने, दस्तक देंदे ने। अंदो आवाज आई, कौन कौन? सतगुरु बोलदे ने, लालो बुआ खोल, नानक आए ने। नानक है, नानक दा दरवाजा देवते खड़खटांदे ने, गुरु नानक लालो दा बुआ खड़खटांदा है। इसे तरह बिरड़ी ने कभी सुपने च भी नहीं सोचा होएगा मेरी झुग्गी दा दरवाजा कोई खटखटाएगा, कोई खटखटाएगा, पर खटखटा रहे हैं। ਵੀਰੋ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰੋ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨਾਉਂਦਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਵੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਵੀਰੋ ਦੀਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਵੀਰੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ ਵੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਰਨੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਮ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਵੀਰੋ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਜਲਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀਰੋ ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਵੈ? ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਭ ਦਾ ਖਾਲਕ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ,
ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।